हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनिक एक बार फिर से आप सबका मेरे क्लास में स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सके। और अगर पहले से ही आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा 7वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 20 करमवीर कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए शीर्षक पर आ जाते हैं। जैसा कि शीर्षक है करमवीर अर्थात परिश्रमी या काम करने में बहादुर। उन्होंने अपने इस कविता में बताया है कि सच्चा करमवीर व्यक्ति विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराते हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। इस कविता में परिश्रमी, साहसी और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों का गुणगान किया गया है। तो चलिए कविता आरंभ करते हैं और करमवीर व्यक्ति के गुणों को जानते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विपत्ति का अर्थ है संकट, कायर यानी डरपोक, दहलाती यानी डराती, सुरमा का अर्थ है वीर, विचलित का अर्थ है घबराते, धीरज का अर्थ है धैर्य रखना। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब भी कोई विपत्ति या संकट आती है तो उससे केवल कायर व्यक्ति ही घबराते हैं। इसके विपरीत जो वीर होते हैं वे मुसीबतों का सामना करते हैं। मुसीबतों को देखकर वे बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं और एक पल के लिए भी अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों यानी बाधाओं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वे मुसीबत से घबराते नहीं हैं बल्कि वे बाधाओं को आगे बढ़कर गले लगाते हैं। मतलब वे बाधाओं को देखकर रुकते नहीं हैं बल्कि अपनी राह में आगे बढ़ते जाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं। अगर उनके राहों में कांटे का अर्थ है अगर मुसीबतें हो फिर भी वो घबराते नहीं हैं। उन कांटों के बीच से ही अपना राह निकाल लेते हैं और अपना रास्ता बना के वे आगे बढ़ जाते हैं। मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वे मुसीबतों को देखकर कभी भी उफ नहीं कहते हैं। जो कमजोर होते हैं जब उनके सामने कोई विपत्ति आती है तो वे उफ करने लग जाते, उफ कितनी मुश्किलें हैं, कितने कठिन परिस्थिति है। लेकिन जो वीर होते हैं वे कभी भी मुंह से उफ नहीं निकालते हैं। वे संकट का चरण ना गहते। चरण ना गहना मतलब उनके पैरों में नहीं गिरते हैं, संकट के आगे झुकते नहीं है। वीर व्यक्ति कभी भी संकट के सामने झुकते नहीं हैं। जो आप पड़ता सब सहते। उनके रास्ते में जो भी आप पड़ता है, कोई भी मुश्किलें बाधाएं कुछ भी आप पड़ती है वे सब सहते हैं। उद्योग निरत का अर्थ है कार्य में लगे रहना। चाहे उनके राह में कितनी भी मुसीबतें आए फिर भी वे अपने काम को रोकते नहीं हैं। वे अपने कार्य में लगे रहते हैं और अपने राह में आगे बढ़ते रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। वीर व्यक्ति सूल यानी लंबा नुकीला कांटा या बाधा। उनके राह में अगर कोई कांटा भी आ जाता है उनके वो मूल यानी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, जड़ से नष्ट कर देते हैं। और बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। वे विपत्ति पर आगे बढ़कर विपत्ति पर छा जाते हैं। अर्थात वे विपत्ति से घबराकर पीछे नहीं हटते हैं या अपना राह नहीं बदल लेते हैं बल्कि आगे बढ़कर उसका सामना करते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में।
खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं है जो व्यक्ति के दिमाग में रह सके। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हम इंसान अगर सोच ले कुछ करने का तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। जब कोई इंसान साहस के साथ पर्वत को ठेलता है तब उससे भी उसको रास्ता दे देना पड़ता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर हम साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाएंगी। बस हमें मन में विश्वास और साहस रखना होगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब कोई इंसान साहस करता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम मनुष्यों के अंदर एक से एक बड़े और तेज गुण छिपे हुए हैं, लेकिन हम इन गुणों को काम में नहीं लगाते। जैसे मेहंदी के अंदर की लाली का पता पीसने पर चलता है और दियसलाई के अंदर जो उजाला होता है वह घिसने पर ही दिखाई देता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने गुणों की परख तभी होती है जब उनको कसौटी पर कसा जाता है, या जब हम हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, तभी हमारे अंदर के छिपे गुण बाहर आते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। जो इंसान बत्ती जलाने की कोशिश नहीं करता है उसी के घर में रोशनी नहीं होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि खुद आगे बढ़कर उसका सामना करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को रोशन कर पाएंगे और सच्चा करमवीर कहलाएंगे। तो यह थी आपकी कविता करमवीर। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली? इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मवीर व्यक्तियों को अंत में सफलता अवश्य मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।